प्रश्न नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्निहित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो आइए इसको कैसे करते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। एक्सरसाइज 13.2 कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 2 जो हमने अभी पढ़ा था उसका हल हम करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया है, एक तो व्यास दे रखा है बेलन का व शंकु दोनों का व्यास हमारे पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपके पास हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब आपके पास शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर और जो बेलन है उसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं। बेलन की ऊंचाई आपको कैसे मिलेगी? यदि हम इस आकृति, जो पूरी आकृति आपके पास है, इसकी पूरी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर दोनों तरफ घटा दें तो आपके पास बेलन की आकृति की ऊंचाई पता चल जाएगी जो कि 8 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमें इस पूरे मॉडल का आयतन निकालना है प्रश्नानुसार। तो पूरे मॉडल का आयतन के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा गया शंकु का आयतन। जो हमारे पास शंकुआकार भाग हैं उनका आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h गुणा गया 2। तो 2 गुणा गया 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। अब जो ये h है इसको हम कैपिटल H लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे कि शंकु की ऊंचाई हमने अलग लेनी है और बेलन की ऊंचाई अलग लेनी है। तो इसमें हमारे पास पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो हमारे पास बच जाता है h प्लस 2/3 कैपिटल H। अब इन h की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आ जा रही है h की वैल्यू जो हमारे पास बेलन की ऊंचाई है 8 प्लस 2/3 शंकु की ऊंचाई। अब पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है और r हमारे पास 3/2 है।
और ये हमारे पास हो जाएगा 3 लासप आ जाएगा, तो 8 3 24 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 3/2 गुणा गया 3/2 गुणा गया 24 और 4 28/3। तो देखिए 7 चक्को 28, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये आपके पास आ गया 66 घन सेंटीमीटर आंसर। तो मैं यही कहूँगा आपको कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं संयुक्त आकृति वाले, तो इनको एक साथ लिखें। इससे क्या होगा कि आपके पास कॉमन वैल्यू आ जाएगी, जिससे जैसे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसको सॉल्व करने में आसानी आपको रहेगी। और इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी।